मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा भरा, ओ जेठा भरा, ये जेठा भरा भी कमाल ही है। टप्पू पुत्र कह रहा था 5 मिनट में आ जाएंगे, पूरे 15 मिनट हो गए यार। आ जाएंगे रोशन, जल्दी जल्दी में जाने का तय हुआ ना तो थोड़ी भागदौड़ माशी। आ जाएगा आ जाएगा। ओ मेहता साहब छोटी, अरे पोपट, अरे देख तुझे आवजो कहने के लिए पूरा गोकुल धाम है। अरे भाई गोकुल धाम परिवार का एक सदस्य विदेश जा रहा है और सारे लोग उपस्थित न हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सब लोग हैं लेकिन बबीता जी और अय्यर भाई नजर नहीं आ रहे। जेठालाल, अय्यर भाई और बबीता जी को अर्जेंट किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा, तो वो मुझे बोल के गए कि मैं उनकी तरफ से तुम्हें हैप्पी जर्नी बोल दूं। अच्छा बोल के गए? तो हैप्पी जर्नी। थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं। नहीं ये थैंक यू उनको बोलना कि आपका मैसेज मिल गया और जेठालाल ने थैंक यू बोला है। ओ अच्छा अच्छा। जेठालाल हैप्पी जर्नी। अरे बोला ना भाई एक बार, कितनी बार मैसेज दोगे? नहीं ये तो मेरी तरफ से था। ओ अच्छा अच्छा। थैंक यू नहीं बोला? बोला ना पहले। नहीं वो तो अय्यर भाई और बबीता जी के लिए बोला था ना, मेरा थैंक यू कहाँ? अरे थैंक यू पोपटलाल। अब पूरा हुआ। अंजलि भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, वैसे तो आप सबको कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी कहता हूँ कि बापूजी और टप्पू का जरा ध्यान रखना। जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मस्त पे के आराम से जाइए और आराम से आइए। चाचा जी और टप्पू का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ डोंट वरी जेठा भाई, हम सब है ना। थैंक यू कोमल भाभी। जेठालाल सिर्फ कोमल भाभी को थैंक यू? सब भाभियां ध्यान रखने वाली है तो सबका थैंक यू बनता है। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू कोमल भाभी। वेलकम। कोमल भाभी को तो बोला ना पहले थैंक यू। तो 2 बार बोला उसमें क्या पोपटलाल। ठीक है वैसे मैं भी ध्यान रखने वाला हूँ। ओके थैंक यू पोपट भाभी। और क्या बोलूं? क्या जेठा भाई, सुना है कहीं बाहर जा रहे हो आप? सेनोरिका आइलैंड जा रहे हैं भाई साहब। सेनोरिका आइलैंड? क्यों? वो बोल रहे कुछ एग्जीबिशन है वहां पे। किस चीज का? अरे भाई मुझे क्या मालूम, वो जा रहा है उससे पूछो ना। नहीं सब जवाब तू ही दे रहा है, तू ही दे दे भाई। जेठालाल जितना मालूम था उतना बोल दिया ना मैंने। एक काम कर ना भिड़े, नोटिस बोर्ड पे लिख देना भाई कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा सेनोरिका आइलैंड जा रहा है, वो टोनी मोनी कंपनी के प्रदर्शन के लिए। तो क्या है, ऐसा आते जाते लोग सवाल पूछ के पंचायत कर रहे हैं ना, वो करेंगे नहीं। जेठालाल सोसाइटी का जो बोर्ड है वो सोसाइटी के काम के लिए है, किसी के पर्सनल काम के लिए नहीं है। अरे भाई मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ भाई, सब लोग तुझे ही पूछेंगे, मुझे क्या है, मैं तो चला जाऊंगा। अच्छा अभी चल निकल वरना देर हो जाएगी। हाँ बाबू जी। जेठा अंकल, वो चॉकलेट और आइसक्रीम जो बोला था वो भूलना मत। बेबी और जेठा अंकल मेरे लिए टी शर्ट ले आना। हाँ बेटा हाँ। जेठालाल मेरे लिए अगर वहाँ मिल जाए तो मस्त कलरफुल छाता लेकर आना है। भले। जेठा भाई वहाँ की कोई स्पेशल मिठाई होगी ना तो वो मेरे लिए लेके आइएगा। जरूर जरूर आते भाई जरूर। सेठ जी मेरे लिए नारियल लेके आना। क्या? हाँ नारियल, कोकोनट। वो क्या है ना, मैंने कभी इम्पोर्टेड नारियल नहीं पिया। अरे बावरी बेटा, नारियल देसी हो या विदेशी, सब नारियल के अंदर जो पानी होता है वो तो नारियल पानी ही होता है। हाँ बावरी जी, और वैसे भी सेठ जी बैग में नारियल कैसे लेके आ सकते हैं? हाँ लेकिन चल बावरी एक काम करूंगा, नारियल से बनी कोई गिफ्ट आइटम होगी ना वो तेरे लिए लेके आऊंगा, ठीक है? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बेटा भरा मैं रास्ते में बताता हूँ कि मेरे लिए ड्यूटी फ्री से क्या लाना। तेरे को क्या चाहिए रोशन? रोशन भाभी वो जेठा भाई समझ गए। हंस जेठा भाई क्या समझ गए?
कोमल भाभी वो असल में वो जेठालाल समझ गया क्या लाना है, वो समझ गया, जो लाना है वो समझ गया। क्या लाना है सेनोरिका आइलैंड से? क्या वो देखो समझ गया, वो जो लेके आना है। शरबत की बात कर रहे हैं। वाह पिड़ो वाह। कसलं शरबत? वो सेनोरिका आइलैंड समुद्र किनारे है ना। ओहो, आइलैंड समुद्र किनारे है? सॉरी वो आइलैंड है ना तो समुद्र किनारे ही होगा ना। हाँ बराबर। तो वहाँ पे ना वो सेनोरिका आइलैंड पे एक फेमस झरना है, तो उसका नाम क्या है? सेनोरिका कारिनोसे नाम का झरना है वहाँ पे। उस झरने का पानी बहुत मीठा है, उसी पानी से बनता है वो शरबत, उसी की बात कर रहा है सोडी। हाँ जी, मैं यही बोल रहा था। वाह वाह। सॉलिड माहिती आहे तुम्हाला सगळे, हुशार। तो जीजा वो शरबत की एक बोतल मेरे लिए भी लेकर आना। काय झालं? वाह वाह। सेठ जी मेरे लिए भी लेकर आना। मेरे लिए भी। जेठाकल मेरे लिए भी हाँ शरबत। जेठा भाई मेरे लिए भी। हमारा माटे पर जेठा भाई प्लीज हमारे लिए भी। सबके लिए ला रहे तो फिर मेरे लिए भी लेके आना जेठा भाई। हाँ, हमारे लिए भी एक। अच्छा है ना शरबत, तो तीनों मिलके मस्त बैठेंगे और पियेंगे। मुझे क्या लगता है कि ये टाइम पे उधर वो झरना अभी चालू नहीं हुआ होगा, वो है ना भिड़े? हाँ एक्चुअली सीजन असतो त्याचा, बरोबर। वो बरसात के सीजन के बाद मुझे लगता है कि वो धोधमार चालू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अभी शायद उधर वो शरबत नहीं मिलेगा। लेकिन मैं देखूंगा, अगर पिछले साल के स्टॉक में से अगर एक आध बोतल मिल गई तो सबसे पहले किसने मांगी थी? मैंने मांगी थी जेठा भरा, मैंने। हाँ तो सोडी वो एक बोतल मैं तुझे दूंगा। हाँ अरे थैंक यू जेठा। और सोडी को मिल गई तो हम सबको मिल गई। हाँ ठीक है, सोडी भाई से टेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ पियूया। हाँ जेठा भरा, एयरपोर्ट जाने को देर हो रही है, चलें? हाँ चलो चलो जेठे निकलो। चलो बापूजी जाता हूँ। जेठा भाई जाता हूँ ऐसा नहीं कहते, कहते हैं चलो बाबूजी जाकर आता हूँ। हाँ बापूजी जाकर आता हूँ। हाँ लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। एक आध दो दिन इधर उधर हो जाए तो चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक चल। हाँ जिनेंद्र जय जी। चलो मैं ऑल द बेस्ट। ओके जल्दी आओ। ध्यान रख। आया जेठा भरा, बैठो। सामान आ गया ना? ओके हाँ सुनिए एक मिनट। हाँ बापूजी। जेठे अब पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। किस बात का? मतलब तू जहाँ जा रहा है वो जगह ठीक तो है ना? हाँ मस्त जगह है बापूजी। अरे दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग वहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं। सुना पोपटलाल, जेठालाल ने क्या कहा? दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोग वहाँ पे छुट्टी मनाने जाते हैं। चाचा जी को भी टेंशन हो रहा है, उनको भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि जेठालाल अचानक ऐसे सेनोरिका आइलैंड जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। पूछू क्या? सामने क्लियर कर लेते हैं ना। जेठालाल को बोलता हूँ कि भिड़े को तुम्हारे जाने के बारे में कुछ डाउट है। चाचा जी के सामने वो झूठ नहीं बोल पाएगा, सब सच उगल देगा। हो देना। नहीं चाहता हूँ ना, इसमें डरता क्या है? ठीक है फिर मेरा नाम मत लेना, तुम पूछो, ऐसे पूछना। मुझे नहीं जानना है तो फिर छाती से खड़ा रहना भाई। अपना ख्याल रखना है। जी बापूजी। અને ખાવામાં ધ્યાન રાખજે। हाँ बापूजी। और जल्दी आना। जी बापूजी जी। चलो। अरे हाँ चला उशी। ध्यान रखना बापूजी। जेठालाल हम लोग है ना सब। अपना ध्यान रखना बापूजी। हाँ बापूजी का ध्यान रखना। जा सुन। चल सोडी, तू काय बोलत? जाओ। बाय बाबा।
चलो चाचा जी, चले अभी? हाँ चलो शुभ रात। हाँ चलो चलो। गुड नाइट। चलिए चाचा जी। क्या बात है लेखक महोदय, किस गहन विचारों में खोए हुए हैं आप? नहीं नहीं, ऐसे ही। कोई ऐसा विचार नहीं, हमें भी तो बताइए क्या सोच रहे थे? मैं यही सोच रहा था, रिश्ते, भावनाएं, जिंदगी भी क्या कमाल की चीज है। मतलब देखो ना, जेठालाल अभी गया है और अच्छा, मतलब आप अभी से जेठा भाई को मिस करने लगे? मिस नहीं है बाप, हाँ शायद मिस कह दो आप। समझ गई। क्या समझ गई? यही कि जेठा भाई ऐसे ही आपको फायर ब्रिगेड नहीं कहते, आप सच में उनके फायर ब्रिगेड हो। देखो अंजलि, ये जो दोस्ती है ना, यही जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। परम मित्र कह लो, सखा कह लो, दोस्त कह लो, जो चाहो कह लो, लेकिन सबसे खूबसूरत रिश्ता है। और दोस्त कौन? जो आपके हर दोष को अस्त कर दे। वाह वाह, क्या बात है। जो आपके दोष को अस्त कर दे वो है दोस्त। वाह। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता इसे ऐसे ही नहीं कहा गया है। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन कोई साथ खड़ा हो ना, तो आदमी हर मुसीबत से टकरा जाता है। कोई कंधे पे हाथ रख के कहे कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, फिर देखो मुसीबत लगती नहीं। इसीलिए रिश्ता सबसे कमाल का है। वैसे आपको तो खुश होना चाहिए ना? खुश क्यों? क्या क्यों? तारक, जेठा भाई यहाँ होते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको फोन करते हैं, मैं तो साहब ये हो गया, मैं तो साहब वो हो गया, तो आपको तो शांति हुई ना? इस भ्रम में मत रहना आप। अरे भाई, जेठालाल नाम है उसका, वो यहाँ रहे न रहे, लेकिन मुसीबत तो आ सकती है। अरे तुम हंस रही हो अंजलि, मैं सही कह रहा हूँ। अरे भाई, जेठालाल यहाँ नहीं है, लेकिन जेठालाल कहाँ है ये मुसीबत को पता है। मुसीबत जेठालाल को ढूंढते हुए पहुंच ही जाएगी। इसलिए जेठालाल अगर यहाँ नहीं है तो मुझे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। करेक्ट। फायर ब्रिगेड को तो आग बुझानी होती है, वो आराम नहीं कर सकता। ऑलवेज ऑन ड्यूटी। इसीलिए भगवान जी ने जेठा भाई को आपके जैसा दोस्त दिया है। उनको पता है कि आप सब संभाल लेंगे। वैसे भी भगवान जी ना लाइफ में सब बैलेंस करके रखते हैं, है ना? चलो भाई, हम भी अपनी नींद का बैलेंस पूरा कर लें, सो जाएं अब। एक्चुअली चंदा मामा सो जाए और सूरज चाचू जागे उसके पहले हम भी सो जाते हैं, क्योंकि उठ के हमें गुड मॉर्निंग गोकुलधाम फिर से जो कहना है। अगर भाई मुझे चलेगा। क्या चलेगा? चांद। चांद? हाँ, आप मेरे लिए चांद लाने का सोच रहे हैं ना, तो मुझे चलेगा। नहीं माधवी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। कुछ और सोच रहे? क्या? कुछ नहीं। अरे कमाल है, अभी बोल रहे थे मैं सोच रहा हूँ, अभी बोल रहे हैं कुछ भी नहीं। मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आपको मुझे बताना नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर बताइए। नहीं, रहने दो माधवी, तुम नहीं समझोगे। मैं क्यों नहीं समझूंगी? अब पति देव ना सब एक जैसे होते हैं, पत्नियों को आधी बात बताते ही नहीं है, फिर प्रॉब्लम्स आधी के आधी ही रह जाती है। हो सकता है आप पत्नी को प्रॉब्लम्स बताओ तो वो बात को समझे और प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ठीक है, बताता हूँ। हाँ। मैं ये सोच रहा था कि ये जेठालाल की जिंदगी कितनी अजीब है, नहीं? क्यों? मतलब सुबह दो बैंक वाले जेठालाल को मिलने आए थे। अभी तक आप वही बात लेकर बैठे हैं, कमाल है। देखा, तुम पत्नियों का भी ना एक प्रॉब्लम है, पूरी बात सुनती नहीं हो और पहले ही रिएक्ट कर देती हो, इसलिए फिर बताने का मन नहीं होता है। सॉरी, माय मिस्टेक। बोलू? हाँ बोला ना, मैंने सॉरी कहा ना। मतलब मैं ये सोच रहा था माधवी कि जेठालाल की लाइफ कितनी रोचक है, नहीं? मतलब सुबह बैंक से लोग आए, लोन लिया इसलिए आए होंगे, फिर अचानक फटाफट विदेश गया। मतलब कितनी एक्साइटिंग लाइफ है बिजनेसमैन की।
बिजनेस में रोज नया नया करने को मिलता है। और फिर मेरी लाइफ, मैं क्या, मैं एक शिक्षक, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। विदेश जाना तो दूर की बात, मेरा क्या है, घर से सोसाइटी ऑफिस और सोसाइटी ऑफिस से घर। ऐसा लगता है जीवन एकदम थम सा गया है, नहीं? नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं है आप कौन हो। कौन हूं मैं? आप सुपर हीरो हो। सुपर हीरो? काहीतरी. नहीं नहीं, काहीतरीच नहीं, खरंच। आपको पता नहीं आप दिन भर कितना काम करते हैं। बच्चों को पढ़ाना, सोसाइटी के कामों के लिए भागदौड़ करना, मेरी घर में मदद करना, अचार पापड़ की डिलीवरी करना, पेमेंट लेने जाना, वहाँ गांव में आई बाबा को तकलीफ ना हो उसका ख्याल रखना, त्योहारों की तैयारी, परीक्षा की तैयारी, मीटिंग, चर्चा, हेन ते चालू ही रहता है दिन भर। देखो बोलते बोलते मैं थक गई, लेकिन आप कभी नहीं थकते। बस माधवी, मैं कितना काम करता हूँ। और कहाँ जीवन थमा है हमारा? धमाल मस्ती करते हुए जी तो रहे हम लोग मस्त पैकी। भले दूसरों की तरह हमारे पास बड़ी बड़ी खुशियां नहीं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां तो है हमारे पास। दूसरों के पास जो है वो भले हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं है। और मैं तो कहती हूँ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके पास अगर सब कुछ होगा तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा। और परेशानी कब बढ़ती है? जब हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं। अभी दूसरों की गाड़ी देखकर हमारा स्कूटर पे घूमने जाए, स्कूटर नहीं, सखाराम। हाँ, तेज दूसरों की गाड़ी देखकर हमारा सखाराम पे घूमने जाने का मजा ही चला जाएगा ना। छोटी छोटी कितनी खुशियां हैं हमारे पास, और छोटी ही सही, लेकिन वो सारी खुशियां हमारी अपनी है। और जो छोटी खुशियों में बड़ा मजा ढूंढ लेता है ना, वो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होता। आप बच्चों का भविष्य सुधारने वाले शिक्षक राजा, और मैं अचार पापड़ बनाकर लोगों को स्वाद का संतोष देने वाली स्वाद की रानी। और अंदर जो सो रही है वो हमारी राजकुमारी सोनू। और ये हमारा महल। और ये रहा राजा जी का रथ। ओहो। छोटी छोटी कितनी खुशियां हैं हमारे पास। आप बच्चों का भविष्य सुधारने वाले शिक्षक राजा, और मैं अचार पापड़ बनाकर लोगों को स्वाद का संतोष देने वाली स्वाद की रानी। और अंदर जो सो रही है वो हमारी राजकुमारी सोनू। और ये हमारा महल। और ये रहा राजा जी का रथ। ओहो। सब कुछ तो है हमारे पास, नदी की तरह खड़ खड़ बहता हुआ। कहाँ कुछ थमा है? क्या बात है माधवी, पर कितना सच कहा तुमने। जाने में दूसरों के साथ तुलना करने में मैं ये भूल गया था कि मेरी जिंदगी कितनी सारी छोटी छोटी खुशियों से भरी है। और ऐसी ही छोटी छोटी खुशियों को जमा करके हमें कल एक बड़ी खुशी मिलने वाली है। बड़ी खुशी? हाँ, अरे सही सलामत बैंक में हमारी 30 लाख की एफडी। 30 लाख की एफडी। ओहो, तो सब ठीक रहे। ये आजकल बैंक के कफले बाहर आ रहे हैं ना, तो मुझे डर लगता है कभी कभी। चुप चुप बोलो माधवी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बैंक पे भरोसा नहीं रखेंगे तो किस पे रखेंगे? अरे हमारा एक एक पैसा मेहनत का है। मैंने तो सोच लिया माधवी कि कल सुबह बैंक जाऊंगा और इसी 30 लाख की एफडी को रिन्यू करवाऊंगा। तुम देखना माधवी, जल्दी मैं अपना 50 लाख का टारगेट पूरा करूंगा। होगा होगा, जरूर पूरा होगा। वैसे माधवी, एक बात कहूं, जैसे चांद से बादल हटता है, वैसे तुमने मेरे दिमाग से बिना मतलब के विचार हटा दिए। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए पत्नी जब पूछे कि क्या सोच रहे हो, तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसे सब कुछ बता देना चाहिए, कर लो। नहीं, बराबर है, सब बताना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ बातें अगर राज रहे तो अच्छा ही है। मतलब कुछ बातें आपने छुपा के रखी है मुझसे। क्या है बोलिए? तो मित्रों, जेठालाल चला गया है सेनोरिका आइलैंड। भिड़े और चंपक चाचा के दिमाग में बहुत सारी शंका, आशंका और खूब सारे सवाल छोड़ दिए सेनोरिका आइलैंड की ओर। मित्रों, इस वक्त तो चांद यहाँ बादलों के पीछे छिप गया है, लेकिन कल जो सूरज उगेगा वो बहुत बड़ा हंगामा लेके आने वाला है। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 2499वां एपिसोड है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, कल है
2500वां एपिसोड जिसमें इतना बड़ा धमाका होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कल मिलेगा जरूर, कल आपकी बहुत जरूरत है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.